कभी कभी क्या होता है कि फीमेल के अंदर पीरियड लेट हो जाता है। पीरियड लेट होने की वजह से उनके मन में तनाव होता है, वो घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर पीरियड लेट होने की वजह क्या होता है और ऐसा क्यों होता है, क्या ये सही है या फिर शरीर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। जो फीमेल लोग हैं वो ये सोचती है कि उनका जो साइकिल होता है वो 28 दिन का फिक्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। WHO के द्वारा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा दिया गया है कि पीरियड का जो साइकिल है 21 दिन से लेकर 35 दिन तक हो सकता है। यानी कि 5 से 7 दिन आगे पीछे होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन 10 दिन या फिर उससे ज़्यादा पीरियड में डिले होता है, यानी कि जो पीरियड आने का जो समय होता है उससे 10 दिन ज़्यादा हो गया है और ये चीज़ बार बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर से दिखाना पड़ सकता है। तो अब हम जानते हैं कि पीरियड जो डिले होता है, लेट होता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी उन लोगों के लिए है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में है। अगर उनका पीरियड 5 से 7 दिन तक डिले हो जाए तो उनको प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना जरूरी है और इससे वो पता लगा सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर प्रेग्नेंट है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं प्रेग्नेंट है तो थोड़ा सा इंतजार कर ले। जो दूसरे नंबर पे आता है, इसमें होता है स्ट्रेस या फिर टेंशन लेना, जिसमें कि आ जाता है एग्जाम हो गया, जॉब हो गया या फिर फैमिली का कोई स्ट्रेस हो गया। इसके वजह से क्या होता है कि पीरियड में डिले हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके अंदर जो हार्मोन का बैलेंस जो होता है वो गड़बड़ा जाता है और जिसके वजह से पीरियड में डिले हो सकता है। जो तीसरे नंबर पे होते हैं, इसमें क्या होता है कि वेट का अचानक से बढ़ना या फिर वेट का अचानक से घटना। जब ये बॉडी में सिस्टम होता है, आपका वेट बहुत जल्दी कम हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो हार्मोन जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है और जब ये हार्मोन अंदर गड़बड़ होता है तो क्या होता है कि आपका जो साइकिल चलता है, पीरियड होता है, इसमें फर्क पड़ता है। और जो चौथा जो कारण होता है, ये जो काफी लोगों में आजकल देखने को मिल रहा है, जो कि होता है थायराइड का प्रॉब्लम। इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड का लेवल कम होना या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड का लेवल बढ़ना। इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो पीरियड होता है उसमें डिले हो सकता है या फिर जो ब्लीडिंग का जो टेंडेंसी है, आपका जो ब्लीडिंग होता है पीरियड के दौरान, वो कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। और जो पांचवा कारण है, इसमें क्या होता है कि पीसीओएस या फिर पीसीओडी, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर सिंड्रोम, ये आजकल को जो लड़की होती है इसमें कॉमन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल हो गया है काफी सीडेंट्री हो गया है। बाहर का खाना, समय पे नहीं सोना, एक्सरसाइज नहीं करना, वेट बढ़ जाना। पीसीओएस या फिर पीसीओडी में जो पीरियड का साइकिल देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि इरेगुलर साइकिल होता है। मतलब कि कभी होता है, कभी नहीं होता है, काफी डिले हो जाता है, 15 दिन तक डिले होता है। उनको क्या होता है कि इसमें वेट बढ़ेगा, हिर्सुटिज्म हो सकता है, यानी कि जो दाढ़ी आ जाएगी, मूछें आ जाएगी, हल्के हल्के बाल आते हैं, फेस पे एक्ने हो जाएगा यानी कि पिंपल्स आ सकते हैं। तो इस तरह का कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम दिखे तो आपको हो सकता है कि पीसीओएस या फिर पीसीओडी हो सकता है। तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। और पीसीओएस या फिर पीसीओडी में सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है कि आपका अपना लाइफस्टाइल को सुधार करना है। और जो छठे नंबर पे आते हैं, इसमें क्या होता है कि ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होना। हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड की कमी होने से क्या होता है कि शरीर तो एक कमजोर हो जाता है, जिसके वजह से कि हार्मोन जो होता है अच्छे से काम नहीं करता है। इसके वजह से भी उनका पीरियड लेट हो सकता है। जो सातवें नंबर पे आते हैं, इसमें होता है कि ओवर एक्सरसाइज करना। जो लोग बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं, उनका शरीर का कैपेसिटी कम रहता है लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लेते हैं, उनके अंदर भी पीरियड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जो आठवें नंबर पे आते हैं, इसमें क्या होता है कि मेडिकेशन, कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल हो गया या फिर किसी भी तरह का एस्टेरॉइड ले रहे हैं, तो इस दौरान भी आपका जो पीरियड होता है वो डिले हो सकता है। और जो नौवें नंबर पे है, इसमें क्या होता है कि जो लोग माताएं हैं, जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो उनके अंदर पीरियड डिले हो सकता है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो पीरियड डिले होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब तो ये हो गया कि इन सारे कारण की वजह से आपका पीरियड डिले हो सकता है, लेकिन इससे बचना कैसा है, क्या करे घर पे कि आपका जो पीरियड डिले हो रहा है वो सही हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका पीरियड 5 से 7 दिन तक डिले हो गया है और आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए हैं, तो तुरंत आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें। स्ट्रेस को कम करना है और मेडिटेशन करना है। नियमित पोषण से भरपूर खाना खाएं, हल्का सा एक्सरसाइज करें या फिर वॉकिंग करें। पानी का जो इंटेक होता है शरीर में, उसको बढ़ाना है, कम पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आपको थकावट जैसा फील होने लगता है, पैरों में झुनझुनी हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको एनीमिया हो गया है। तो एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी होता है। तो इस दौरान क्या करना है कि आपको अंजीर खाना है, गुड़ खाना है, जैगरी जिसको खजूर बोलते हैं, इस तरह के खाना खाएं। या फिर जो किशमिश होता है उसको रात में पानी में फुला दे और सुबह उठ को उसको खा लें।
तो इस तरह से करने से आपका जो एनीमिया का जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर हो जाएगा। या फिर जिनके अंदर पीसीओएस का सिम्टम है तो उनको क्या करना है कि शुगर का इंटेक कम करना है और बाहर का जो जंक फूड होता है उसको बिल्कुल अवॉइड करना है, यानी कि नहीं खाना है। जिन लोगों के अंदर अगर प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही उनका पीरियड डिले हो रहा है, तो ये कर सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, अजवाइन वाला पानी पी सकते हैं, सिनामोन या फिर जिसको दालचीनी बोलते हैं, घर में इजिली अवेलेबल हो जाता है, इसका पानी पी सकते हैं। या फिर जिंजर टी जिसको अदरक वाली चाय बोलते हैं, ये भी पी सकते हैं। ये क्या करता है कि आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बढ़ा देता है और जो पीरियड डिले हो रहा है उसको मेंटेन करता है। यहाँ तक तो जाने कि घरेलू उपाय करके इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अब जानते हैं कि डॉक्टर के पास कब जाना है। तो सबसे पहले है कि महीने में अगर आपका पीरियड 2 बार से ज़्यादा मिस हो जाए, अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल झड़ रहा हो, दाढ़ी मूंछ जिसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं, फेशियल हेयर आ रहा हो, एक्ने हो रहा हो, तो हो सकता है कि पीसीओएस का संकेत हो। थायराइड का सिम्टम जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना, वेट में चेंजिंग हो जाना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होना, या फिर आपका प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव हो या फिर अनक्लियर आ रहा हो जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर जो आपका पीरियड होता है जो 45 दिन से ज़्यादा लेट हो जाते हैं, इन सभी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना। तो दोस्तों, पीरियड जो डिले होता है 5 से 7 दिन तक कॉमन होता है, लेकिन हर एक कंडीशन में नहीं। अगर यही चीज़ आपको बार बार डिले हो रहा है तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से ज़रूर मिले। और यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।